अनुदान में कुल 1,29,968 उपभोक्ता हैं। कल भी मैंने कहा था बैठ के बाद, जिनमें से प्रश्नकाल पहला शुरू ही हुआ है। वर्तमान में जिन कुल उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, जो आधार से जुड़ने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 98,23,314 उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है। अनुदान कुल इनमें 5,791,00,000 इनको अनुदान दिया जा रहा है। जो अनरजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं वो 30,86,654 हैं। इनमें कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका आधार डबल था, जिनका रजिस्ट्रेशन होना संभव नहीं था। कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ये स्कीम पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव नजदीक आने से एक एमनेस्टी स्कीम के रूप में शायद चालू करी थी कि जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उन्हीं को लाभ दिया जाएगा। अगर सरकार की मंशा सभी उपभोक्ताओं को लाभ देने की होती तो रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो सरकार पूर्ववर्ती सरकार ने जो प्रावधान किया है, हमने भी ये कहा था कि हम पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं चालू किए उसको बंद नहीं कर रहे हैं। ये अभी चालू है और इसको निरंतर चालू रखा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही जवाब जब आया तो मेरे को लगा ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, सबको देना चाह रहे थे। 8 महीने से आप आ गए, अब उसको कंटिन्यू कर दो। हम तो इतना कह रहा, पहला नंबर मेरा ही हो, आप कंटिन्यू करके इन उपभोक्ताओं का, ये गलत सब्जेक्ट है कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनका आधार कार्ड कहां से हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन आप चालू करो, 8 महीने हो गए आपको। सुझाव नहीं, ये सुझाव नहीं, मैं चालू कराने की बात कर रहा हूँ। जो मेरी क्या करेंगे उन्होंने कहा, एक दूसरा मैं कह रहा था भाषण नहीं, फ्यूल सरचार्ज मैंने इसमें पूछा कि आप कम करने की मंशा रखते होगे, लेकिन कम करने की बजाय सरकार की मुझे ऐसी मंशा लग रही है कि वो बढ़ाना चाह रही है। इसलिए मैं फ्यूल सरचार्ज के बारे में भी उपभोक्ता पर भारी भार है। 1 महीने के बिल में 1,000, भाषण नहीं है, भाषण नहीं तो वही पूछ रहा हूँ सर, तो क्या 1,000 रुपए से अधिक फ्यूल सरचार्ज लग रहा है। इसलिए सरकार उनको कम करे, कम करने की मंशा रखती है। हाँ तो जवाब दे, रजिस्ट्रेशन हो गया। 35 लाख उपभोक्ता हैं, उनको आप क्या लाभ देना चाहते हैं या इस योजना को बंद करना चाहते हैं? माननीय सदस्य, प्रश्न 1-2 लाइन में होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य ने जो फ्यूल सरचार्ज के बारे में पूछा है, ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी विद्युत खपत उपभोग प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक है और 200 यूनिट तक है, उन उपभोक्ताओं को पहले से ही 100 यूनिट संबंधित विद्युत चार्ज टैरिफ और निःशुल्क दिया जा रहा है। अगले 100 यूनिट तक विद्युत खर्च टैरिफ की राशि जो राशि भुगतान करनी होगी। इसके अतिरिक्त समस्त अन्य शुल्क, स्थायी शुल्क, फ्यूल चार्जेज, सरचार्जेज, विद्युत कर एवं नगरीय कर का वे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये जो 200 तक के उपभोक्ता हैं, इन पर भी फ्यूल सरचार्ज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। 200 यूनिट से ज्यादा के जो उपभोक्ता हैं उन पर फ्यूल सरचार्ज नियमानुसार, जो भी हमें उत्पादन की लागत ज्यादा आती है, संयंत्रों का कोई फ्यूल का जो चार्ज बढ़ता है, वेरिएबल चार्ज बढ़ता है, वो जो आता है उसको नियमानुसार वसूल करने का जो नियामक आयोग का आदेश है उसके अनुसार वसूल किया जा रहा है। हो गया, दो हो गए। एक छोटा सा ये पूछेंगे, 2 हो गए, बैठिए, 2 हो गए। अब विपक्ष नेता को पूछना चाह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हो गया, आपके कहे अनुसार नहीं होगा। अरे बैठिए अध्यक्ष जी, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एक प्रदेश में 2 तरह के कानून नहीं चल सकते। एक कैटेगरी के उपभोक्ताओं को जो छूट मिल रही है, उसी कैटेगरी के कुछ उपभोक्ता जो जिनके आधार में या पुराने समय में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, 30 लाख आप बता रहे हैं, उनको लाभ नहीं दे रहे, और अभी जो नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको लाभ नहीं दे रहे। सेम कैटेगरी है, तो इनको लाभ देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, बस इतनी सी बात पूछनी। माननीय मंत्री जी, देखिए, आपने जो स्कीम चालू करी, जो रजिस्ट्रेशन किया और जो आपने भार डाला, उसको हम वहन करके चालू कर रहे हैं। अभी फिलहाल आगे कोई इस प्रकार की योजना विचाराधीन नहीं है। अगला प्रश्न गोपाल शर्मा। हो गया ना, जवाब दीजिए, नहीं करेंगे।
मंत्री जी ने, पर उन उपभोक्ताओं का क्या दोष है जो सेम कैटेगरी वो हैं और उनको आप कह रहे हो कि आधों को लाभ देंगे आधों को नहीं देंगे? ये तो गलत बात है ना अध्यक्ष जी। आप डायरेक्शन दो सरकार को कि सेम कैटेगरी के सभी उपभोक्ताओं को बराबर लाभ दें। बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जो बार बार सवाल उठा रहे हैं, जब आपकी अगर सभी उपभोक्ताओं को लाभ देने की मंशा थी तो आपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्यों चालू करी? आप बिना किसी ऑर्डर के बैठिए। आप सुनिए, आपने ये खामी अपने स्तर पर रखी है। आपने चुनाव नजदीक देख करके कैंप लगाए रजिस्ट्रेशन में, उन वृद्धाओं को, उन गरीबों को वहां बुलाया, गर्मी में वो परेशान हुए और रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपने उनको वहां पर लाइनों में लगवाया। बैठिए। परसों तक लाइन मिलेंगे साहब। गोपाल शर्मा, माननीय प्रश्न संख्या माननीय मंत्री जी, सावधान जी, सावधान मंत्री जी। हो गया अगला प्रश्न।